हौसलों की दुकान हूँ मैं, अपनी नज़र में महान हूँ मैं। दुनिया क्या कहती है मुझे परवाह नहीं, इस धरती का गुलिस्तान हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और इस स्टोरी को सुनिए आप। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये एक किसान और उसके बेटे की स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कहानी में। एक समय की बात है, एक किसान और उसका बेटा किसी व्यापार के सिलसिले से गांव से बाहर जा रहे थे। शहर उसके गांव से काफ़ी दूर था, इसलिए किसान ने अपने साथ एक गधा लिया हुआ था और पीठ पर किसान ने अपना थोड़ा सामान रखा हुआ था। जैसे शहर गांव से काफ़ी दूर था, दोनों बाप बेटे पैदल चलते चलते काफ़ी थक चुके थे। जब किसान ने देखा कि उसका बेटा काफ़ी थका है तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम काफ़ी थक चुके हो, इसलिए तुम इस गधे पर बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर किसान का बेटा उस गधे पर बैठ गया और गधा उसे लेकर चलने लगा। अभी वे कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें दूसरी तरफ से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। और जब मुसाफिर ने उन्हें देखा तो कहा, बेटा गधे पर बैठा हुआ है और पिता पैदल चल रहा है। तब मुसाफिर ने उनसे कहा कि कैसा बेटा है जो खुद आराम से गधे पर बैठा है और पिता को गर्मी में पैदल चलवा रहा है। यह कह के वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब उसके बेटे ने यह बात सुनी तो उसे काफ़ी शर्म आई। उसने खुद गधे की पीठ से उतरकर अपने पिता को गधे की पीठ पर बैठा दिया। अब पिता आराम से गधे की पीठ पर बैठा था और उसका बेटा पैदल चल रहा था। अभी वे बस थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे, उन्हें एक दूसरा मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। जब दूसरे मुसाफिर ने उस बाप बेटे को देखा तो कहा, कैसा बाप है, खुद बड़े आराम से गधे की सवारी कर रहा है और अपने बेटे को पैदल चलवा रहा है। यह कहकर वह मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब यह बात किसान ने सुना तो उसे काफ़ी शर्म आने लगी, उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं सभी। तब किसान ने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को भी इस गधे पर बैठा दूं, ताकि किसी को भी पैदल ना चलना पड़े और लोगों की ये बातें भी ना सुननी पड़े। इसके बाद उसने अपने बेटे को भी गधे पर बैठा लिया और बड़े आराम से शहर की ओर जाने लगा। अब परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी पैदल नहीं चल रहा था। दोनों बाप बेटे गधे की पीठ पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक तीसरा मुसाफिर आते दिखाई पड़ा। जब तीसरे मुसाफिर ने उन बाप बेटे को देखा तो कहा, ये दोनों कैसे निर्दयी इंसान हैं जो इस भरी गर्मी में इस बेचारे गधे पर लाद के बैठे हुए हैं। इस गधे को तो इन दोनों इंसानों से भगवान ही बचाए। यह कहकर वह मुसाफिर भी चलता बना। जब यह बात उन बाप बेटे ने सुनी तो उन्हें काफ़ी शर्म आई और वो दोनों उस गधे पर से नीचे उतरकर पैदल ही चलने लगे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे और वो गधा बिना कुछ उठाए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चौथा मुसाफिर दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया और जब उस मुसाफिर ने उन बाप बेटे को देखा तो कहता, कैसे मूर्ख इंसान है जो गधे की सवारी होते हुए भी इस गर्मी में पैदल चल रहे हैं। चौथे मुसाफिर की बात सुनकर
इस बार दोनों बाप बेटे सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर बेटा गधे पर बैठता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं, और अगर बाप गधे पर बैठता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं, और अगर दोनों साथ बैठ जाएं तो लोग उन दोनों की बुराई करते हैं, और अगर कोई ना बैठे तो उन दोनों को मूर्ख कहते हैं। इतने में एक पांचवा मुसाफिर आता है और उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें बताता है, देखो भाई, ये दुनिया है और यहाँ हर इंसान अलग तरह की बात करता है, और किस किस की बात सुनेंगे। अगर आप अच्छा काम करने जाते हो तो वो भी किसी को बुरा लगेगा, और अगर खराब काम भी करते हो तो वो भी किसी को अच्छा लग सकता है। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं और करोड़ों किस्म की बातें हैं, आप किस किस को सुनेंगे। यही सच है कि इस सब बातों से बचा जाए और अपने दिल और दिमाग की बात सुनी जाए। पांचवें मुसाफिर की ये बात सुनकर किसान और उसका बेटा समझ गए कि हम जो कुछ भी करें दुनिया के लोग उसमें कमी और दोष निकालते रहेंगे। इसलिए वो दोनों उस गधे को वहीं छोड़कर पैदल शहर की तरफ निकल पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कुछ भी करें, लोग दुनिया भर की बातों से हमें गलत साबित करने में लगे रहेंगे, पर ज़रूरत है इन बातों से बचकर अपने दिल और दिमाग की बात सुनी जाए, सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहा जाए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल जाए ये कहानी सुनकर। तो फिर देर मत करिए और तुरंत शेयर करिए इस कहानी को। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं और आपको मोटिवेट कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगी और नई कहानी के साथ। आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।